दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 7.1 मेंसुरेशन चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया है, तो आइए इसको छुड़ाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जो दिया है वो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर रेडियस दी है बेटा, तो रेडियस ऑफ कोन ये लिखूंगा, रेडियस ऑफ द कोन कितनी है, तो वो है r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है बेटा, तो और हाइट दी है। हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू कितना आया, 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। राइट, तो v कितना आया, v इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 डालो या 3.14 डालो, तो 22/7 डाल लेते हैं इंटू आर कितना है 1.5 इसका होल स्क्वायर इंटू एच कितना है बेटा 5। ठीक है, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुनीला 1.5 इंटू 1.5 लिख लेता हूं इंटू 5। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन तो आता होगा, ठीक है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां पर वैल्यू आंसर पहले डायरेक्टली लिख देता हूं। कितना आएगा यहां पर कैलकुलेशन के बाद 11.79 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज कितना आएगा 11.79 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आने वाला है। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको लोड होते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, ठीक है, किसी स्फीयर का, और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो बेटा दिया क्या है हमें, तो हमें दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर दी है, तो यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, r इज इक्वल टू कितना आएगा, डायमीटर कितना है 6/2 यानी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। राइट, तो अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है बेटा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। राइट, अच्छा, अब v निकालना है तो हम क्या करेंगे 4/3 इंटू आर, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है बेटा, आर है 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब यहां पर इसको लिखते हैं 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक 3 ने एक 3 को मार डाला, खत्म कर दिया पूरा। तो ये 4 3 12, 12 4 12 36, ये 36 इंटू 3.14 निकलेगा। तो 36 इंटू 3.14 कितना होता है, 6 चौक 24, 4 4 12 13 14। ठीक है, 6 एक 6, ठीक है, 3 एक 3। उसके बाद क्या आएगा, तो यहां पर 6 37 18, ये आ गया है। 3 3 9 1 1 10, ये आ गया है। तो ये गए 4 6 4 10, ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छा यहां पर और एक आएगा ना, 8 2 10 3 13, ये एक आ गया, ये एक आ गया। पॉइंट कहां पर देंगे, यहां पर। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इज कितना है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है आपका आंसर। इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। ये देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो यहां पर रेडियस ऑफ बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर आंसर लिख लेते हैं नाउ। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा, तो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर H कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो वो लिख देंगे 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब यहां पर क्या लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही, 2 पाई आर इन ब्रैकेट r प्लस h होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, एस से दिखाते हैं। कितना आया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर सभी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई कितना करेंगे 3.14 इंटू आर कितना है 5, ये कितना है 5 प्लस 40, तो ये कितना आ गया बेटा 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये कितना आ गया 45। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना है। 45 इंटू 2 कितना होता है 90, 90 इंटू 5 कितना होता है 450, तो ये कितना आ गया 450 इंटू 3.14। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, आप भी कैलकुलेट करके सेम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बस मेरा टाइम बच रहा है, राइट। 10, तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर चौथा क्वेश्चन करता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आइए इसको निकालता है। तो सॉल्यूशन नाउ, अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर दिए है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर R इज इक्वल कितना है 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्या होता है बेटा, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर S 4 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू ये कितना गया बेटा 7 का स्क्वायर। तो यहां से एक मर गया तो एक साथ बच गया। तो S इज इक्वल टू कितना गया 4 इंटू 22 कितना होता है 88, ठीक है, इंटू 7, ठीक है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर S की वैल्यू मिल गई है बेटा, तो हम लिखेंगे 10 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर यह आंसर भी निकल गया है। इसको नोट डाउन करो, फिर पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबॉइड दिया है यहां पर इस तरह से, ठीक है। इस क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है 44 सेंटीमीटर लेंथ है, 21 सेंटीमीटर विड्थ है और 12 सेंटीमीटर हाइट है। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज फॉर्म। तो हमने क्या किया, हमने इसको
पिघला दिया और उससे कोन बना, तो इसके कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी शेप दे दो, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा सॉलिड का। ठीक है ना। तो हाइट जो है कोन बना है उसका हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेड, तो इसके जो बेस है उसके बेस का रेडियस निकालना है। तो आइए सबसे पहले बेटा यहां पर डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कितना है बेटा 44 इंटू 21 इंटू 12 इतना करके। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें क्या होती है अक्सर टाइम के साथ साथ कट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया है, हाइट ऑफ कोन कितना है बेटा, तो वो h है 24 सेंटीमीटर। राइट, अब इसको हमने मेल्ट कर दिया और क्यूबॉइड को कोन बना दिया। इसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। देयरफॉर तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, इसके मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। और ये कितना था 44 इंटू 21 इंटू 12। ठीक है, अब इसको करते हैं 1/3, पाई को मैं 22/7 ले लेता हूं इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है इंटू एच कितना है 24। तो यहां पर ये कितना आ गया 44 इंटू 21 इंटू 12। ठीक है, अब यहां पर बेटा 12 वन 12, बार दूनी 24। ठीक है, 22 से 22, 22 दूनी 44, ये दो ने इसको मारा तो हमको यहां पर क्या मिल रहा है 7 गुने 3 21। तो आर स्क्वायर अपॉन 21 इज इक्वल टू 21 आ गया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 21 इंटू 21 बराबर है। तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आर की वैल्यू आ गई है 21 सेंटीमीटर, डायरेक्टली आ गई है। तो हम बोलेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है इज 21 सेंटीमीटर, ये आ गया है। राइट, तो यहां पर आपका पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलो करना है छठवां क्वेश्चन।